नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और सिंह राशि के लिए क्या होने जा रहा है फरवरी के महीने में, किस तरह से उनकी मन की स्थिति प्रभावित होगी, किस तरह से वो सोचेंगे, किस तरह से काम करेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति कह लें, उनकी जो सोशल स्टेटस उनका जो है, या उनका जो एक सोचने का तरीका है, किस तरह से बदलेगा फरवरी के महीने में। आइए इसी को देखते हैं इस वीडियो में। गोचर कुंडली देखने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नैसर्गिक कुंडली को भी ध्यान में जरूर आप रखा करें। हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि नैसर्गिक कुंडली और गोचर कुंडली इन दोनों को मिला के यदि आप कोई फलादेश करते हैं तो मान के चलिए कि बेहतरीन फल मिलने की संभावना है, सटीक एक जो है फल मिलने की संभावना है। गोचर कुंडली में कुछ समय ऐसा होता है कि ग्रह जो होते हैं बड़े उच्च के होते हैं, डिग्री वाइज बड़े मजबूत होते हैं, तो आदमी ये सोचता है या वो जातक ये सोचता है कि नहीं चीज़ें उसको बेहतर मिलने जा रही हैं। लेकिन होता ये है कि नैसर्गिक कुंडली में वो ग्रह जो होते हैं डिग्री वाइज मजबूत होते हैं, भाव उनका खराब होता है, राशि उनकी खराब होती है, नीच के होते हैं, शत्रु क्षेत्रीय होते हैं, तो वो फल नहीं मिल पाता है। तो उसके बाद उनके सवाल ये होते हैं कि आपने तो ये बताया था, हुआ नहीं। तो मिलाएं जरूर, उसको न समझ में आया तो नीचे के नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने सवाल आप, और उसके दोनों कुंडलियां मिला के आपको उसके जवाब भी दिए जा सकते हैं। लेकिन मिला के ही फलों को समझा करें। सिंह राशि तो बहुत से लोगों की है, लेकिन उनके ग्रह जो है नैसर्गिक कुंडली में अलग अलग भाव में बैठे हैं। तो एक ये प्रिडिक्शन जो होता है वो सिंह राशि के लिए होता है कि गोचर अच्छे बने हुए तो ये चीज़ें मिलेंगी। लेकिन नैसर्गिक कुंडली में किसी की सिंह राशि में मंगल जो है राजयोगकारी है, लेकिन किसी की राशि में वही मंगल जो है वो 6, 8, 12वें भाव में चला गया या शत्रु क्षेत्र में चला गया तो बेकार हो गया, फिर वो राजयोगकारी नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग घटित होती रहती है, तो उसको मिलाना बड़ा जरूरी है। तो गोचर कुंडली की सटीक भविष्यवाणी या उसका फल जो है आपको सटीक मिल सकता है। चर्चा ये करें कि फरवरी महीने में जो ग्रहों के गोचर है वो कैसे रहेंगे। तो आपका 5वां, 6वां और 7वां ये 3 भाव बड़े प्रभावित रहेंगे। 5वें भाव में शुक्र और मंगल पूरे फरवरी भर रहने वाले हैं। शुक्र 27 फरवरी तक और मंगल जो है वो 26 फरवरी तक आपके 5वें भाव में ही रहेगा। बुध और शनि आपके 6ठे भाव में रहेंगे। बुध 6 मार्च तक यहाँ रहेगा, शनि तो हालांकि पूरे 29 अप्रैल तक यहाँ रहने वाला है, उसके बाद चेंज होगा। अप्रैल का महीना भी बड़ा खास होने वाला है सभी राशि वालों के लिए, क्योंकि अप्रैल के महीने में राहु, केतु, शनि और बृहस्पति ये चारों ही चेंज करने वाले हैं और पूरे वर्ष को प्रभावित करेंगे फिर, क्योंकि इनका गोचर जो होता है वो लंबे समय तक के लिए होता है। तो पूरा एक साल जो है इनका प्रभावित होगा और अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें मिलेंगी आने वाले समय में। फिलहाल फरवरी में बुध शनि जो है आपके 6ठे भाव में ही रहेंगे और बृहस्पति और सूर्य और बृहस्पति जो है आपके 7वें भाव में रहेंगे। हालांकि सूर्य जो है वो मैंने 7वें भाव में दिखाया है, वो 13 फरवरी के आसपास यहाँ पे आएगा बृहस्पति के साथ। तो इतने गोचर हैं आपके। राहु केतु जो है आपके 10वें और आपके 4th भाव में बने ही हुए हैं। फल जो है बेहतर मिलने की संभावना है, कहीं से कोई संभावना ऐसी नहीं कि खराब मिले। शनि भी अपने खुद की राशि में 6ठे भाव में, विशेष रूप से ध्यान जाता है कि बुध और शनि जो है वो आपके 6ठे भाव में है, तो शनि अपनी खुद की राशि में है। तो शत्रुओं का समन करना, फाइनेंस मिलने में सुविधा उत्पन्न करना, आपके रोगों का समन होना। शनि जब भी दृष्टि अच्छी डालता है, अष्टम पे दृष्टि डालेगा, आयु बढ़ाएगा, 6ठे में उच्च भाव में रहे, कारक भाव का होता है, तो निश्चित रूप से आपके रोगों को खत्म करेगा। रोग जो होंगे वो कुछ समय के लिए होंगे, फिर अचानक से सही हो जाएंगे। अचानक से कुछ हो या छोटे छोटे रोग होंगे, तेजी के साथ सही होंगे। शनि ये करता है। बुध जब यहाँ पे आ जाता है तो खास तौर से आपको फाइनेंस में सुविधा ढेर सारी दिला देता है। लोन लेना था, लोन लेके काम करना था, लोन को चुकाना था, इन सारी चीज़ों में शनि और बुध जो है यहाँ पे आपको सहयोग देने जा रहे हैं। तो 6ठा भाव भी आपका एक तरह से देखा जाए तो मजबूत बना है, कहीं से कोई समस्याजनक नहीं है यहाँ पे चीज़ें। हेल्थ को लेके थोड़ा सजग जरूर रहिए। शनि जो होता है वो हड्डियों की प्रॉब्लम, आपके स्पाइन की प्रॉब्लम, घुटनों में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें देता है। तो इन सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों से संबंधित जो है विकार उत्पन्न होने की संभावना बढ़ाता है शनि यहाँ पे। लेकिन बाकी अन्य चीज़ों में आपके शत्रु नहीं पनप पाएंगे, आपको फाइनेंस में सुविधा देगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करा सकता है। तो 5म की बात कर रहे हैं, 5म भाव खास तौर से विद्या बुद्धि संतान का होता है और 5म का लॉर्ड जो है वो देखा जाए तो 7वें भाव में है। तो शादी होने के योग, लव अफेयर्स चलने के योग, ये सारे योग बनते हैं। मंगल जो होता है वो 5म में जब आ जाए तो सूर्य जैसा ही प्रभाव देता है। यानी यदि आप क्या कोई प्रेग्नेंट है तो थोड़ा उसको सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा। और शुरू के कुछ महीनों में सूर्य जो होता है वो तो पूरे 9 महीने तक प्रभावी रहता है, एबॉर्ट होने की संभावनाएं बनाए रहता है। मंगल शुरू के कुछ महीनों में निश्चित रूप से संभावनाएं बनाए रहता है एबॉर्ट होने की। तो इस पर एक विशेष फोकस करना होगा। यदि आपके यहाँ कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उन्हें निश्चित रूप से सजग करें। यदि आप खुद हैं तो निश्चित रूप से सजग रहें, ताकि चीज़ें जो हैं आपके फेवर में ना बची रहे आपके लिए। शुक्र यहाँ पे मजबूत स्थिति में है, मजबूत कंडीशन में है। 5म का शुक्र जो होता है आदमी को भोगी, विलासी, काम करने वाला, पैसों से कमाने, चूंकि 10म का भी लॉर्ड होता है तो उससे संबंधित बिजनेस से कमाने वाला, यानी शुक्र से संबंधित बिजनेस, कॉस्मेटिक्स के हों, ऑर्नामेंट्स के हों, फार्मास्यूटिकल्स के हों, आपके
एक्टिंग से जुड़े हुए हों, गायन से जुड़े हुए हों, वोकल से रिलेटेड कोई हो, तो इनसे रिलेटेड कार्यों से कमवाने का एक कारक हो जाता है शुक्र यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शुक्र करने जा रहा है आपके लिए। तो मंगल और शुक्र जो है प्रबल बने हुए हैं। मंगल जो है आपका भाग्येश भी है, आपका सुखेश भी है। तो जहाँ नवम का लॉर्ड होकर पंचम में है, वहीं केंद्र का लॉर्ड होकर आपके पंचम में है। तो ये राजयोग निश्चित रूप से सृजित किए हुए हैं। आप जमीन लेना चाहते थे, घर बनाना चाहते थे, तो बेहतरीन जो है परिणाम मिल सकते हैं, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी इसमें। तो कोशिश करिए, कर्म करिए। भाग्य की बैसाखी होता है, राजयोग बने हुए हैं या अच्छे फल वाले चीज़ें बनी हुई हैं, तो मान के चलिए कि बेहतरीन कंडीशन मिलने जा रही है आपको। तो परिणाम अच्छे मिलेंगे, कोशिश बस करते रहिए, चीज़ें आपके साथ अच्छी होने जा रही हैं फरवरी के महीने में। बृहस्पति सूर्य को देख लें तो बृहस्पति और सूर्य सप्तम में है, तो आपके बिजनेस में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपसे करवाने के लिए प्रेरित करेंगे। जो आप काम कर रहे थे उससे अलग हट के कुछ नए काम की तरफ आप प्रेरित होंगे। कुछ नए दिशा में आप चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट करें, कुछ नई दिशा में आप अपनी चीज़ों को करने का प्रयास करें। तो ये सारी चीज़ें बृहस्पति और सूर्य यहाँ पे देने जा रहे हैं। बृहस्पति की यदि 5वें दृष्टि की बात करें तो आपके लाभ भाव पे है, तो आपके व्यवसाय से लाभ होना, जो पैसे आपके फंसे हुए तो वो मिल जाना, आपका बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छे होना, उनसे अच्छे फायदे ले लेना, जो काम आप कर रहे थे उनमें जो पैसे आ रहे थे वो एक साथ बल्क में आ जाना, ये सारी चीज़ें बृहस्पति यहाँ पे देगा। साथ ही साथ उसकी दृष्टि जो 7वीं है आपके अपनी राशि पे है, तो आपको अच्छा दिखाना, आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना, आपकी वाणी अच्छी होना, समाज में एक सम्माननीय स्थान दिलाना, ये भी बृहस्पति कराएगा। साथ ही साथ उसकी जो 7वीं दृष्टि है, साथ ही साथ उसकी जो 9वीं दृष्टि है वो आपके पराक्रम भाव पे है, तो छोटे भाई बहनों से भी रिलेशन अच्छे रहेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। वाणी पे नियंत्रण जरूर रखना है, क्योंकि सूर्य जब यहाँ पे आएगा 13 फरवरी के बाद, तो मन में क्रोध, एक ऊर्जा, एक उष्मा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो अपने आप को थोड़ा पोलाइट करके यदि आप रहते हैं तो ये सारे छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहनों, सभी से रिलेशन बड़े अच्छे आपके रहेंगे, कंडीशन बड़ी अच्छी आपकी बनेगी। इसमें एक चीज़ ये है कि आपके जो लाभ का लॉर्ड है और आपके जो धन का लॉर्ड यानी धनेश और लाभेश, ये दोनों बुध ही है, और बुध जो है वो 6ठे भाव में हो गया है। और देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए बुध जो होता है वो मार्केश भी एक तरह से होता है। तो यहाँ पे रोगों से विशेष रूप से आपको सावधान रहना, मैंने पहले ही बताया था। खासतौर से हड्डियों से रिलेटेड जो आपको परेशानी है, पेट से रिलेटेड जो परेशानी, इन सब चीज़ों में जरूर आप सावधान रहिएगा, तो ही चीज़ें अच्छी रहेंगी। शनि भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है सिंह राशि के लिए, वो भी एक मार्केश का, हालांकि मारता नहीं, लेकिन बुध जो है वो भी मारता है। तो शनि और बुध एक साथ 6ठे में होना, यानी रोग कोई ना कोई आपको हो सकते हैं, इससे एक विशेष रूप से सजग रहिएगा। और कोई सिम्टम समझ में आ रहा हो तो उसका इलाज भी जरूर कराइए, उसको बढ़ने मत दीजिए। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। राहु को ले लें, केतु को ले लें, तो आपके दशम और आपके चतुर्थ में बने हैं। राहु दशम में होता है, तृतीय में होता है, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं से समाज में एक सम्मानीय स्थान दिलाता है, समाज में आपकी बात सुनी जाती है। अक्सर नेताओं को कह लें, लीडरों को कह लें, ओरेटर को कह लें, जो स्पीच देते हैं उनको कह लें, राहु इनका या तो तृतीय या तो दशम, इनसे रिलेटेड जरूर होता है। तो राहु यहाँ पे रिलेटेड जरूर है, तो मान के चलिए कि अच्छी स्थिति में है, अच्छी कंडीशन आपके लिए, समाज में एक सम्मान दिलाने के लिए आपके साथ यहाँ पे मौजूद है राहु। नौकरी वालों के लिए भी एक बेहतर कंडीशन बनाया हुआ है। शुक्र जो है वो पंचम में है, तो नौकरी वालों के लिए वैसे ही एक विशेष सफलता मिल रही है। तो नौकरी के लिए कह लें, बिजनेस के लिए कह लें, स्टूडेंट्स के लिए कह लें, सभी के लिए एक बेहतर कंडीशन बनी हुई है। थोड़ा रोगों से यदि आप बचे रहते हैं इस महीने में, तो मान के चलिए कि आप पैसे भी कमाएंगे, आपकी प्रेस्टीज भी बढ़ेगी, आपका जो समाज में एक स्तर है वो निश्चित रूप से ऊंचा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इतनी चीज़ें करिए। बाकी कोई सवाल आपके हो तो नीचे दिए नंबर में पूछ सकते हैं। पूजा पाठ करनी हो तो मैं बार बार बताता हूँ कि शनि की आराधना जरूर किया करिए, मंगल की आराधना जरूर किया करिए, क्योंकि बाकी ग्रह तो एक तरह से सही है, कहा नहीं जा सकता कि खराब है। बृहस्पति भी सही है, सूर्य भी आपका सही है, खुद का लॉर्ड होके आपके 7th हाउस में है, और उसकी दृष्टि भी आपके 7वीं जो है आपके खुद की राशि पे है। तो आपको कहीं ना कहीं से मजबूत जरूर किए हुए है, आपको जो है कहीं ना कहीं से साहसी जरूर बनाए हुए है। तो साहस जब आप में भर रहा है तो चीज़ों को करने का प्रयास करिए, बेहतर कंडीशन मिलेगी। मंगल और शनि जो है, मंगल तो हालांकि राजयोगकारी होता है, लेकिन मंगल पंचम में है। और दृष्टियों की बात यदि करें तो उसकी 4थी दृष्टि आप देखेंगे आपके अष्टम पे है, और शनि की 3री दृष्टि भी अष्टम पे है, तो चोट चपेट लगने के भय बना रहा है मंगल यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों से बचे रहना है और मानसिक रूप से प्रबल रहना है। तो शनि मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना आप किया करें, और रोज जाएंगे मंदिर तो बहुत बेहतर है। एक रूटीन में बना लें कि सुबह उठना और नहा वहा के हनुमान जी के मंदिर जाना है और पूजा उनकी जरूर करनी है। और नहीं समय मिल पाता है या आपका रूटीन ऐसा है कि सुबह आप नहीं फ्री हो पाते हैं, तो कम से कम मंगलवार शनिवार इन 2 दिनों में जरूर प्रयास किया करिए हनुमान मंदिर जाने का। और बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, जो भी आपको ईजी लगे, जो भी आप पढ़ सके उसको जरूर पढ़ा करिए। और तुलसी की माला चढ़ाना, उनका श्रृंगार कराना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं, आत्मनिर्भरता को बढ़ाती हैं। और इन जो ग्रहों के, यानी मंगल है, शनि है, राहु केतु है, इन सभी के दोषों का भी शमन करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जरूर करें। हनुमान जी यदि प्रसन्न है तो मान के चलिए कि कलयुग में उनका आशीर्वाद आपके साथ है, चीज़ें आप जरूर पा सकते हैं, चीज़ें आप जरूर कर सकते हैं, जो भी आप पाना चाहें।
तो प्रयास करिए, बेहतर कंडीशन है। बाकी आपके जो सवाल है नीचे दिए नंबरों पे आप पूछ सकते हैं, समय के साथ उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे।